प्राइवेट स्कूल मालिकान ने भी 2 हफ्ते स्कूल बंद रखने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। कहा पहले अवामी मकामात सिनेमा वाटर पार्क बंद कराएं, फिर स्कूलों। इसी हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, आप लोगों की जानिब से मुखालिफत की गई है जो तजवीज़ सईद गनी साहब की जानिब से पेश की गई कि 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएं, क्या समझते हैं आप, क्यों आप लोगों की जानिब से मुखालिफत की गई है इसकी? जी बिल्कुल जनाब, देखिए बात यह है कि हमने हमेशा से ये कहा है कि तालीम को जो है ना वो प्रायोरिटी दी जाए, और इसमें जो है ना तालीम के जो शोबे हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सबको सबसे आखिर में बंद किया जाए। पहली प्रायोरिटी पहली जो बंद करने की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो उन चीज़ों की होनी चाहिए जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि हमारे पार्क्स हो गए, हमारे वाटर पार्क्स हो गए, हमारे अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, हमारे मॉल्स हो गए, वहां पर बच्चों के पे बैन होना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर स्कूल बंद उसके बाद बच्चा सब जगहों पर यहीं पहुंचा हुआ होता है तो जो बच्चों को सेफ करने का जो मकसद होता है वो तो खत्म हो जाता है और उसमें तालीम का नुकसान भी हो जाता है। तो हमारी तो मुतालबा यही था कि आप पहले इन जगहों को बंद करें, और अगर खुदा ना खास्ता फिर भी बच्चों में केसेस नजर आते हैं या कोई केसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं तो फिर आप स्कूलों को बंद करें, क्योंकि तालीम वैसे ही इतनी मुतासर हो चुकी है। ऑल्टरनेट डेज बच्चे आ रहे हैं, अभी भी वो रब्त कायम हो नहीं पा रहा बच्चों का। आगे रमजान आने वाले हैं, रमजानों में वैसी अटेंडेंस थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, फिर आगे ईद आ जाएगी, तो इतना ब्रेक जब आ जाएंगे और फिर 2 वीक के लिए फिर तो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा स्कूल्स को बंद होने का। उसमें फिर वही जो रब्त होता है बच्चों का, एक पढ़ने की जो एक कंटिन्यूएशन होती है वो मुतासर हो जाती है, और आगे एग्जाम्स भी देने बच्चों को, और ओ लेवल्स के एग्जाम्स जो है वो बिल्कुल ही सर पर खड़े मई में है, तो मई के अंदर और वो पोस्टपोन होते हुए आ रहे हैं, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे जब तक स्कूल नहीं है। लेकिन तारिक साहब, जिस तरह केसेस सामने आ रहे हैं, बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है, वालिदैन परेशान है, वालिदैन क्या करें, वालिदैन को क्या पैगाम देंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल हमें भी परेशानी है कि बच्चों को जो है ना वो हम स्कूल बुलाएंगे तो उनको रिस्क में डालेंगे, लेकिन हमें SOP पे मुकम्मल अमल करना है। और अभी तक जो देखा गया है पूरे कोरोना के ड्यूरेशन के अंदर कि सबसे अच्छे जो SOPs हैं वो स्कूल्स के अंदर किए गए, तो अभी भी हम SOPs को और स्ट्रिक्ट करेंगे। और पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल इंतजामिया का साथ दें, SOPs पर बच्चों को अमल करवाएं ताकि हम बच्चों की तालीम को कंटिन्यू रख सकें। लेकिन तारिक साहब, कई वालिदैन ऐसे हैं जिनकी जानिब से शिकायत सामने आ रही हैं कि कई ऐसे बड़े स्कूल हैं जिनका नाम लेना मैं अभी यहाँ मुनासिब नहीं समझता, उनकी जानिब से SOPs फॉलो नहीं की जा रहे। देखिए, जो स्कूल SOP फॉलो नहीं कर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर और एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम्स रैंडमली स्कूल्स को विजिट कर रही हैं। वो जब भी ऐसे स्कूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां SOPs नहीं फॉलो हो रहे होते, उनको बंद कर दिया जाता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर अभी भी कोई भी स्कूल बंद किया जाता है SOP फॉलो ना करने पर, तो हम उनका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जहां हम तालीम की अहमियत को हाईलाइट कर रहे हैं वहां बच्चों की हेल्थ भी जरूरी है, तो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा तारिक साहब, कुछ इलाके हैं जहां से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अगर उन इलाकों के स्कूल बंद कर दिए जाएं तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? जी देखें, यही स्ट्रेटेजी तय की गई थी जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी कि और अब थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है कि जिन इलाकों में, जिन गलियों में जो माइक्रो लॉकडाउन हो रहा है वहां पर अगर केसेस ज्यादा है और स्कूल बंद करने की जरूरत महसूस हो रही है तो वहां बंद किए जा सकते हैं, लेकिन पूरे शहर को, पूरे सूबे को बंद करना मुनासिब नहीं होता। अगर उस गली के अंदर केसेस ज्यादा हैं, जैसे माइक्रो लॉकडाउन जो है वो गलियों के अंदर लगाया जा रहा है, तो वो स्ट्रीट्स अगर बंद की जा रही है, वहां स्कूल मौजूद है, इसलिए फिर 2 वीक्स के लिए बंद किया जाएगा, उसमें हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं। अच्छा तारिक साहब, ये बताएगा कि इस वक्त किस तरह मैनेज किया जा रहा है, क्या ऑल्टरनेट डेज पर बुलाया जा रहा है बच्चों को या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी जा रही हैं दरमियान में? देखिए, हर तरह का मॉडल अपनाया जा रहा है कि बच्चों को ऑल्टरनेट डेज बुलाया जा रहा है, जो डेज अपने घर पर होते हैं, तो कुछ स्कूल्स ने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया हुआ है ताकि अगर एक दिन ऑनलाइन पढ़े, एक दिन फिजिकली पढ़े बच्चे स्कूल में। तो ये सारे मॉडल्स हो रहे हैं, और जिन स्कूल्स के अंदर स्ट्रेंथ कम थी, क्लासेस के साइज बहुत बड़े थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख सकते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर फुल वीक स्टार्ट किया हुआ है 5 डेज का। तो हर तरह का मॉडल है, हर स्कूल पे डिपेंड करता है, लेकिन जो भी चीज की जा रही है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की परमिशन से की जा रही है। अच्छा तारिक साहब, ये बताएगा, अब ये तमाम तर तजावीज़ जो हैं वो सईद गनी साहब की NCOC के इजलास में पेश की जाएंगी, वहाँ पर फैसला होगा इस हवाले से। अगर प्राइमरी क्लास तक की क्लासों पर पाबंदी लगा दी जाती है तो फिर क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
देखिए आज कल जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर यही स्टेजेस तय हुई थी कि अगर खुदा ना खास्ता बंद करना ही पड़ेगा तो फिर हमें स्टेजेस तय कर लेनी चाहिए। और स्टेजेस के अंदर देखिए प्राइमरी को मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर स्कूल तो खुले हुए हैं, और स्कूल जब खुले हुए हैं तो फिर हमें भी जब हम बाकी चीजों में पूरी दुनिया को फॉलो करते हैं तो अभी भी फिर हमें पूरी दुनिया को फॉलो ही करना चाहिए कि तालीमी इदारे खुले हुए हैं, बच्चों को कम टाइम के लिए बुलाया जा रहा है। उसमें ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि अगर बच्चा 5 घंटे स्कूल आ रहा है तो उसको अब 3 घंटे। लेकिन तारिक साहब, छोटे बच्चों से एसओपीज फॉलो करवाना मुश्किल हो जाता है जी। छोटे बच्चों से एसओपीज फॉलो करवाना मुश्किल हो जाता है जी बिल्कुल। देखिए जब स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस तो हमारा यही खर्चा था, लेकिन जो सबसे अच्छे एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं वो इन छोटे बच्चों में ही फॉलो किए जा रहे हैं। जिस तरह क्लासेस ऊपर जाती जाएंगी, जैसे कहा गया था मीटिंग के अंदर भी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ना होने के बराबर एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं, तो इसी तरह मैं आपको बताऊं स्कूल्स के अंदर भी जो छोटी क्लासेस हैं वो बच्चा रिलीजियसली उसको मास्क को फॉलो कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एसओपीज फॉलो कर रहा है, क्योंकि टीचर्स की बातों को बहुत ज्यादा मानते हैं और एसओपीज पे तो ये इतनी अच्छी तरह अमल कर रहे हैं, हम खुद भी हैरान है कि छोटे बच्चों से हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ये कर रहे हैं फॉलो। अच्छा तारिक साहब, हमने देखा था कि गुज़िश्ता लॉकडाउन में जो है वो कुछ फीसों में भी कमी कर दी गई थी। अगर इस बार फिर लॉकडाउन लगता है और स्कूल बंद किए जाते हैं तो क्या फीस कम की जाएगी स्कूलों की? नहीं, देखिए इस बार कम नहीं की जाएगी, क्योंकि वो एक सर्टेन पीरियड के लिए एक काम किया गया था, लेकिन इसके अंदर भी हमें स्कूलों को बहुत नुकसान हो जाता है कि फी भी फिर भी नहीं आती और उसके बावजूद जो है वो खर्चे वही होते हैं, फिक्स कॉस्ट हमारी, और सैलरीज पे हमें पाबंद किया गया कि सैलरीज पे करनी है, रेंटल पे हमें कोई सब्सिडी नहीं दी गई, हमें टैक्सेस में कोई छूट नहीं दी गई। तो जब हमें सब चीजों पे फुल पेमेंट करनी है तो फिर हम फीसों में रियायत देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं।